प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होनहार बाल गोपालों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका 8वां अध्याय आप सबके बीच उसकी चर्चा हो रही है। कल हम लोगों ने पढ़ा सदगुरु कबीर साहिब जी की बेली की, हम लोगों ने 7 पंक्तियां पढ़ी। आज 8वीं पंक्ति से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस बेली में, बेली यानी लता होती है, और यहाँ पर ये बेली क्या है? 3 प्रकार की त्रिगुणात्मक बेली, 3 गुणों वाली बेल, 3 गुणों वाली लता। इसे हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी कह सकते हैं। और इसे ऐषणा के रूप में पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा भी कह सकते हैं, या 3 ताप भी कह सकते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इन सब से मुक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर यहाँ पर इस पद की रचना किए हैं। इस पद को सुनने से, पढ़ने से, मनन चिंतन करने से ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर साहिब जी की जो सोचने की शक्ति थी, विचारने की जो क्षमता थी, या चिंतन करने की जो शैली थी, और समझाने का जो ढंग था, वो महा अद्वितीय, अद्भुत था। कैसे सोच लेते थे सदगुरु कबीर साहिब जी, और उनके हृदय की या उनके मनो मस्तिष्क की क्या स्थिति रही होगी, इसका हम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर में जो क्वालिटी है, हमारे आँख का जो पावर है, या चश्मा का जो पावर है, या कलर है, उसी ढंग का हमको दिखता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी को ऐसा नहीं दिखता था जैसे कि हम लोगों को दिखता है। साहिब को कुछ अलग ही दिखता था, जो एकदम स्पष्ट था, एकदम निर्णय पूर्वक को देखते थे, समझते थे, और लोगों को सुझाव देते थे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कल मैंने आपको बताया लास्ट में, जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। ये वीराने देश में जाने का बात सदगुरु कबीर साहिब जी क्यों कह रहे हैं? मतलब इस मानव जीवन में यदि हमने आत्म कल्याण का काम नहीं किया, समाज सेवा का काम नहीं किया, मुक्ति का काम नहीं किया, तो धीरे धीरे समय तो जा रहा है जाने का, क्योंकि हम आए ही हैं जाने के लिए। यहाँ स्थायी रहने वाला कोई भी नहीं है। बलि विक्रम वेणु दधीच गए, और बाली गए और पार्थ गए जिन भारत ठाना। बाली गए जिन कैसे है? बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पार्थ गए जिन भारत ठाना। पार्थ यानी अर्जुन। बाली गए जिन, मुझे आ नहीं रहा हो, बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पार्थ गए जिन भारत ठाना। बाली गए, राम गए जिन बाली हने। राम ने बाली को छिपके मारा था। जिनकी कांखरी 10 शीश समाना, राम ने बाली को मार दिया, और बाली की कांख में 6 महीने तक कहते रावण दबा रहा, इतना प्रतापवान। राम हने बाली गए जिनकी कांखरी 10 शीश समाना। गए दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस सुछत्र बिताना। 64 कोस में महाभारत का युद्ध हुआ था, तंबू तने हुए थे, और इतने दिन तक युद्ध करने वाले दुर्योधन भी चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। यहाँ कुछ भी रहने वाला, एक रस स्थायी रहने की यहाँ पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये संसार कैसा है? संसार जो सरकता रहे, जो परिवर्तनशील हो,
जहाँ निर्माण, पुष्टि और विनाश की क्रिया अबाध गति से चल रही है, ऐसे संसार में आकर यदि हम सोचें कि हम जाएंगे नहीं, हमारी मौत नहीं होगी, तो ये हमारा बड़ा भ्रम है, अज्ञानता है। तो यहाँ से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, जय हो वीराने देश हो रमैया राम। और जब वीराने देश में चले जाओगे, अन्न खानियों में चले जाओगे, तो क्या होगा? नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। रोगे वहां, क्यों रोगे? क्योंकि यहाँ आकर के हमको जो भजन करना था, यहाँ आकर के जो हमको साधन करना था, अपने आप को साधना था, अपने आप को शोधना था, अपने आप को निखारना था, अपने आप को मुक्त करना था, वो काम नहीं किए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे, मुक्ति का साधन है, मोक्ष का धाम है, स्वर्ग नरक की निशानी है ये। लेकिन हमने क्या किया? वो काम नहीं किया, हमने बड़ा विपरीत कार्य किया। उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इसके मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये आगे बताया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि यहाँ आकर के, संसार में आकर के यदि हम मुक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को शोधने का और साधने का, निखारने का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? साहिब कहते, त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, और भवन मथेउ भरपूरी हो रमैया राम। बड़ी सुंदर पंक्ति है सदगुरु कबीर साहिब जी की, विचार करने योग। साहिब कहते हैं, हे रमैया राम। रमैया राम शरीर में रमने वाले राम, चेतन आत्मा, ये मनुष्य को कह रहा है। जब तक इसमें आत्मा है तभी तक इसको ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि ये ज्ञानवान है, ये समझदार है। शरीर तो जड़ है ना, शरीर को कैसे ज्ञान दोगे आप? इस शरीर से वो रमैया राम को निकल जाने दीजिए, आत्मा को, फिर इस शरीर को ज्ञान दीजिए आप। शरीर को ज्ञान दे पाओगे? शरीर कुछ ज्ञान लेगा? इसके अंदर चेतना ही नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया ही नहीं है, तो इसको कहाँ से ज्ञान दोगे आप? तो ज्ञानवान को ही ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि अज्ञान में पड़ा हुआ, अविद्या में लिपटा हुआ है। इसलिए साहिब कह रहे, हे रमैया राम, अर्थात हे मानव, त्रास मथन, संसार के राग द्वेष में बड़ा त्रास है। राग में भी त्रास है, मोह जहाँ कर लेते हो, राग जहाँ कर लेते हो, जहाँ चिपक जाते हो, आसक्ति बना लेते हो, मोह ममता कर लेते हो, साहिब कहते हैं वहां पर बड़ा दुख है, त्रास है। त्रास, किस त्रास मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा, उद्वेग, अशांति। साहिब कहते, त्रास मथन दधि मथन कियो। त्रास, राग द्वेष वश आदमी का मन शोक संताप से पीड़ित है, बड़ा दुखी है, राग से भी दुखी है। हाँ, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, बड़ा दुखी है। प्राणी के बिना, पदार्थ के बिना, खाने की आसक्ति बना ली, पान के बिना नहीं रह सकता, तंबाकू के बिना नहीं रह सकता, सिगरेट शराब के बिना नहीं रह सकता, पान परागे जो सब गुटखा वगैरह चल रहा है, ये सब कितना प्रकार के दुर्व्यसन चल रहे हैं। हिंसा कर रहा है, जीव हिंसा, जीव वध करके, आदमी जीव वध करते करते आज मनुष्यों का वध करने लगा। कितने केस आ रहे हैं, देखते हो, पत्नी पति को मार रही है जान से। पहले तो पति मारता था, कुकर में पका रहा है, ड्रम में कर दे रहे हैं। अब बताइए, हनीमून के लिए गए, वहीं मार डाला। कितने कितने केस हो रहे। पहले पत्नियों को मारा जाता था, आजकल उल्टा हो गया। तो आदमी ये मारते मारते, काटते काटते, क्रूरता और हिंसा को अपने जीवन में स्थान देते देते आज इतना हिंसकी हो गया है कि शेर से, चीता से, भालू से किसी व्यक्ति को जान का खतरा हो, उसने मार दिया हो, ये आज सुनने को नहीं मिलता। आदमी को आदमी मार रहा, आदमी को मारता है, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी कितना, और कौन करता है? जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। आदमी से आदमी को कितना दुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि वो अपने जीवन को बिगाड़ रहा, बना नहीं रहा। राग द्वेष ही नहीं है,
आज हम अपना कमा करके खा रहे हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं, हमारी पत्नी अच्छी है, बच्चे समझदार हैं, मकान अच्छा है, गाड़ी है, बिजनेस व्यापार बढ़िया चल रहा है, लोगों को बड़ी ईर्ष्या है। लोग आपको बनाने में नहीं बिगाड़ने में उनको बड़ा आनंद आ रहा है। अब वो यही नहीं जान रहे हैं कि हम जो करेंगे वो हमको भी भरना पड़ेगा। दूसरों का बिगाड़ोगे, दूसरों से ईर्ष्या करोगे, दूसरों की निंदा करोगे, अपमान करोगे, उसकी इमेज को डाउन करोगे, तो आपका कोई लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आप दूसरों को गिराने में अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हो तो आपका जीवन कहाँ जाएगा? जो औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद ही चक्कर खाता है। यदि आप दूसरों को दुख दोगे, तकलीफ दोगे, कहते ना भले बुरे सारे कर्मों को मन मेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झाके, मन सब पर उपकार करे। अरे औरों को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए रे, चैन कहाँ से पाए। खींचतानी करके मानो काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। न पीतुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। न पीतुली चादर ये घटती जा रही, बढ़ती नहीं है। तुम कहते हो शरीर की आयु बढ़ गई, लेकिन जीवन की आयु घट गई। घट गई कि नहीं? शरीर तो बढ़ गया, शरीर की आयु बढ़ गई, लेकिन जीवन की अवधि घट गई। इसलिए क्या करना चाहिए? कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। इस कला को भूल गए, इसलिए जीवन में कलह है। क्या है? दुख है, द्वंद्व है, प्रतिकूलता और परेशानी है, त्रास है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं त्रास मथन दधी, मथन की दधी यानी समुद्र को कहते हैं। संसार एक समुद्र है, इसमें बड़ा त्रास है। अन विचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। विचार नहीं करते इसलिए संसार हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़ा भयंकर। दुखालयम अशाश्वतम, गीता कहती है दुख का आलय है और बिल्कुल असत्य है, सत्य नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है, एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी सीधी सादी भाषा में कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम ही जानी। राम को नहीं जान रहे हैं। ये अंतरात्मा का ज्ञान हमको, आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मस्थिति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम राग द्वेष में पड़े हुए हैं। इसलिए साहिब कहते हैं राग द्वेष से ऊपर उठिए। बहुत दुख मिल रहा है संसार में, बहुत दुख 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 की खानी। ये संसार दुख, इस संसार में दुख नहीं है। साहिब ने कहा है दुख की खानी। मैं साहिब की बात का खंडन नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि दुख हमने और आपने पैदा किया है। पेड़ में दुख फलता है क्या? कि पहाड़ पर कहीं दुख का ढेर है, कि नदियों में दुख बह रहा है, कि दुकान पर कहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है दुख? मिलता है कहीं? दिखाई देता है? नहीं। हमारे और आपकी भावना से, व्यवहार से, रहनी से, आचरण से दुख फूट फूट करके निकल रहा है। हम द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, मोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बुराई करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण हमने पाल रखे हैं। व्यभिचार कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, दूसरे के इमेज को खराब कर देते हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम? यदि हम हित करें, दूसरे का सहयोग करें, दूसरे को प्यार दें, उसकी प्रशंसा करें, उसके काम बनाने लगें, तो संसार में दुख है? यही सुख मिलता है। कौन पैदा करता है?
हम और आप। सुख और दुख को पैदा करने वाले, बनाने वाले कौन है? हम हैं। सब कुछ बनाना आता है, संसार का सब कुछ बनाना आता है हमको। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई है ना, ऐसे ऐसे रॉकेट बन गए, हवाई जहाज बन गए, जल में, थल में, नभ में आदमी ने कितना विकास किया, लेकिन जीवन में विनाश कर रहा है। ये किस लिए बने हैं? आज जो मोबाइल बना है, सदुपयोग कर रहे हैं हम कि दुरुपयोग कर रहे हैं? पत्नी, बच्चे, परिवार में हम और आप रहते हैं, इनसे हमको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? क्यों लड़ाई होती है सास बहू में? क्यों पिता पुत्र की झगड़ा और लड़ाई विवाद होता है? बेटा कहता है पिताजी नहीं समझे, पिताजी बेटे से परेशान। घर घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पत्नी पति में तलाक हो रहा है, हिंसा हत्या हो रही है, माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा हो रही। सास बहुत बहुत दूर की चीज, दूसरे घर की सास है और बहू भी दूसरे घर से आई, चलो लड़ लेते। माँ बेटे में लड़ाई हो रही, माँ बेटी में लड़ाई हो रही, भाई बहन में लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही? गुरु शिष्य में हो रही। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? कहाँ से आ रही है ये लड़ाई? अंदर से। संतो घर में झगड़ा भारी, अंदर झगड़ा मचा हुआ है। अंदर में झगड़ा करने वाला कौन है? रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा एक नारी एक वासना, विषय भोग की वासना, खाने पीने की वासना, संसार के भोगों की वासना, और 5 इंद्रियां। ये हमसे पाप करवा रही। इनको बस में करो। जब तक हम इनको बस में नहीं करेंगे, इनको सुबस नहीं करेंगे, मन को जब तक सुंदर वासना को जीतेंगे नहीं, तब तक हमारा मन सुंदर बनेगा। यही काम करो। जल ना चढ़ाओ, अगरबत्ती ना लगाओ, इसकी जरूरत नहीं है। चढ़ाते हो तो बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि घर में देवी देवताओं की मूर्ति ना रखिए, मंदिर ना बनाइए, पूजा ना करिए, इसका खंडन बिल्कुल नहीं है। खूब करिए, अच्छी चीज है। महापुरुषों के चित्रों को रखने से उनके चरित्र हमारे जीवन में उतरने चाहिए। ये चित्र रखने की या पूजने की सार्थकता है, ये जल चढ़ाने की सार्थकता है कि मन भी हमारा शीतल हो, शांत हो, प्रसन्न हो, निर्मल हो। अब ये नहीं हो रहा तो मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की पूजा की ही नहीं, फिर पूजा करने से क्या फायदा? कभी आत्मा की बोध प्राप्त किया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो पूजा करने से क्या मतलब निकला? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि त्रास मथन, इस संसार में दुख पैदा हम कर रहे हैं, और इस दुख से पीड़ित होकर के हम बड़े परेशान हैं। फिर हम क्या करते हैं? दुश्मन को मारने, अपने ही लोगों को दुश्मन बना लिए। तो भैया अब हम तो ऐसा घर बनाएंगे कि अपने भाई का मुंह ही नहीं देखेंगे, यहाँ से दीवार उठा देंगे, या इससे ज्यादा अब हम भाई से तो अब दुश्मनी हो गई, तो पड़ोसी से मित्रता करेंगे, और ज्यादा दुश्मन हो गए तो फिर राजनीति से जुड़ जाएंगे, फिर हम अपने घर में हथियार भी रखेंगे, फिर हम अपनी बंद कार में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसके लिए हम शरीर को खूब मथते हैं, रात और दिन कमाते हैं, रात और दिन इन साधनों को बनाते हैं। साहिब कहते त्रास मथन दधि मथन कियो रमैया राम, और भवन मथे भरपूर, इसी में शरीर को गला देते हैं। भवन मतलब अपने शरीर को, भवन मथे, रात और दिन फिर हम भवन को मथते हैं, शरीर को मथते हैं। अच्छा, किला बनाएंगे है ना, तोप खड़ी कर देंगे वहां पर, और हमारे चारों तरफ सैनिक खड़े कर देंगे, फिर हम सुख से रहेंगे। मर जाओगे इतना करते करते, कब सुख से रहोगे? कब सुख से रहोगे? ये सब बनाते बनाते खिड़की खिड़की पाहरू गजबंदा दरबार, और मंज महल से ले गया ऐसा परवर काल। काल तो उठा के ले जाएगा, चाहे माइकल जैक्सन हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलियन, कौन कौन ये सब हुए हैं, कोई भी हो, सबको यहाँ से एक दिन जाना है। प्रेम से नहीं जा रहे हैं, अनासक्ति पूर्वक जी करके संसार से मुक्ति पा करके नहीं जा रहे हैं,
सब मर रहा है, लेकिन मरने की कला, मरो ऐसे कि फिर ना मरना पड़े, ना जन्म ना पड़े। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह भूला हुआ जीव इंद्रिय सुख के लिए अपने शरीर का खूब मंथन करता है। इंद्रिय सुख कि भोगों को भोगना है, संसार का वो भोग करना है, तो इसकी सुरक्षा की बाढ़ एक घेरा तैयार करता, सुरक्षित भोग चाहिए। पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, शरीर जर्जर हो जाएगा, तुम भोगों को नहीं भोग पाओगे। बस व्यवस्था करते करते इस संसार से विवश हो करके हम और आप चले जाते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भवन मथेउ भरपूर हो रमैया राम। फिर क्या होगा? इस शरीर से, इस संसार से तुम चले जाओगे। इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने में तुम जो बहादुरी दिखा रहे हो, ये तुम्हारी बड़ी अज्ञानता है, धोखा खा रहे हो तुम। एक दिन तुम यहाँ से लंगोटी झाड़ करके चले जाओगे, कफन भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जब कफन ही नहीं जाएगा तो इस संसार से तुम्हारे साथ और जाएगा, ये शरीर भी यहीं जल जाएगा, क्योंकि यहीं बना है माँ के गर्भ में। शरीर लेके नहीं आए थे, बस वासना रूपी एक संस्कार सूक्ष्म शरीर लेकर के जीव इस संसार में माँ के गर्भ में आता है, और फिर वो वही काम करता है जो जिसके कारण से जन्म हुआ था, वही काम फिर कर रहा है। तो उस वासना को, उस विकार को, उस आसक्ति को, उस राग द्वेष को जीत नहीं पाता, मार नहीं पाता। साहिब कहते फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। ऐसे ही जाओगे वासनाओं का जखीरा बटोर करके, तो क्या होगा? फिर आओगे इस संसार में, फिर के हंसा पाहुन बन के फिर आओगे। मैंने शुरू में ही कहा ना कि यहाँ स्थायी निवास नहीं है। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। नए शरीर तेरा है, नए संसार तेरा है, न परिवार तेरा है, न घर तेरा, कुछ भी तेरा नहीं है। भूला लोग कहते हैं घर मेरा है, शरीर मेरा है, धन संपत्ति मेरी है, पत्नी बच्चे मेरे हैं। लेकिन जागे हुए लोग क्या कहते हैं? कंकड़ चुन चुन महल बनाया, और लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इसलिए भैया कल्याण का काम कर लो, मुक्ति का काम कर लो। हम तो पाहुना हैं, पाहुना बन के जाते हो तो कितने प्रेम से रहते हो कि नहीं? पाहुना बन के जाते हो तो बड़े प्रेम से रहते हो, बड़ा आदर सत्कार होता है, क्योंकि बड़ा मीठा मीठा बोलते हो। जो मिल जाता वही खाते हो, थाली उठा के नहीं फेंकते। है क्या बना दिया, मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है। हमने कहा था सूखी बनाना, तुमने रस भर दिया। हमने कहा था रसदार बनाना, सूखी कैसे बना दी? हमारा पेट साफ नहीं होता है। कोई भी शिकायत करते हो? कुछ भी नहीं। कहते कैसे बना? एकदम बिल्कुल अमृत, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर। किसी की शिकायत नहीं करते हो, वहाँ रोकते टोकते नहीं हो, किसी प्रकार का कोई क्रोध या किसी प्रकार का उद्वेग या मनोविकार वहाँ पर तुम दबा करके रखते हो। तो ऐसे हमेशा के लिए दबा दो, मार दो, तो तुम पाहुना हो इस संसार में। तुम्हारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है, पत्नी तुम्हारी गुलाम नहीं है, बच्चे तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। तुम जब बच्चे थे तुम्हारे माता पिता के अनुसार चले थे। आज ये जो ज्ञान बघार रहे हो, ये उस समय कहाँ गया था तुम्हारा? समझो। यदि नहीं समझोगे ना, तुम 55 साल के अनुभव की बातें आज 15 साल के बच्चे को समझाना चाहते हो, नहीं समझेंगे। उनका जीवन जब पकेगा तो खुद ही समझेंगे वो। इसलिए किसी को ज्यादा शिक्षा या उपदेश दे करके जगाने की, चेताने की, समझाने की, जो क्या कहते हैं, बिल्कुल फिजूल की कोशिश मत करो। ये हमारी फिजूल की कोशिश है। ये तो मैं उपदेश इसलिए दे रही हूँ कि संतों ने, महापुरुषों ने दिया है। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं जगी तो दूसरों को भी जगाऊं। थोड़ा सा हो सकता है जैसे मैं गुरुदेव के ज्ञान से लाभान्वित हुई, इस प्रकार से विचारों को सुनकर के कोई लाभान्वित हो, क्योंकि आज भी सतपात्र हैं, जिज्ञासु हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे भैया फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि संसार के भोगों तथा शोक संताप में उलझे हुए जीव क्या करते हैं? बारंबार शरीर और संसार के पाहुना बनते हैं। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। 9 महीना लटके रहो उल्टे,
जठर अग्नि जहाँ जल रही, जहाँ जो कुछ खाती है माँ भस्म हो जाता है। वहाँ सिक रहे हो तुम, है ना, ताप में सेके जा रहे हो, पक रहे ना, शरीर पक रहा है, अभी पक रहा है। कैसे पकता है? भोजन पकाते हो तो ठंडा में पकता है कि गर्म में पकता है? टेम्परेचर में पकता है। वहाँ 47 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, पक रहे हो कि नहीं पक रहे हो? पक रहे हो। 9 महीने तक पके और उसके बाद उल्टे आए यहाँ पर। ये उल्टा ही आता है और उल्टा ही काम करता है, सीधा हो ही नहीं पाता है। उल्टा आया और उल्टा ही काम कर रहा है। उल्टे काम के कारण तो आया, इसलिए उल्टा है। आज यदि तुम सीधे हो गए, सुलटे हो गए, सुधर गए, सीधे हो गए गुरु की कृपा से, ऐसे तो हो ही नहीं सकते हो। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। साहिब कहते हैं विरंची और ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए, लेकिन यदि उनके भी गुरु नहीं है तो वो भी भटक गए। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू तो गुरु कीन, और 3 लोक के बेधनी और गुरु के आगे आधीन। इसलिए आज यदि गुरु ना मिलेंगे तो हम और आप सुधर रहे, हम उल्टे ही रहे आएंगे। साहिब कहते हैं कि भाई शोक संताप में उलझे हुए बारंबार शरीर संसार के पाहुना बनते हो, क्योंकि मोक्ष पद का विखंडन तुमने कर दिया। मोक्ष को तुम समझे ही नहीं। मैंने 2 सुख के बारे में कल चर्चा की थी ना, उसकी चर्चा करूंगी धीरे धीरे। वो उस जगह पर, उस टॉपिक पर हम आने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम तो मोक्ष पद को नहीं समझ पाए, उसका विखंडन कर दिया। मनुष्य ने वासनाओं की वृद्धि करके मोक्ष कार्य के उल्टे काम किए, मुक्ति से उल्टा काम, जहाँ बंधन बनता वही काम किया। रात दिन बंधन बनाने का काम कर रहे हो, इसलिए निर्वाण पद को तुमने वेध डाला। निर्वाण पद, मोक्ष पद का तुमने क्या कर दिया? वेदना मतलब पहुंच गए नहीं, उल्लंघन कर दिया, विखंडन कर दिया। जीव को मन की वासनाओं से मुक्त होना चाहिए था, तो वह मन की वासनाओं में डूब गया। अपने आप को ना समझ करके वो वासनाओं में डूबे डूबे संसार का पहुना बने बने संसार से चला गया और फिर आएगा। ऐसा नहीं गया, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, और ऐसे हुए के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। कितना कहा है साहिब ने। इसलिए मैं कहती हूँ कि सदगुरु कबीर साहिब जी की सोच, विचार, उनके समझाने का ढंग कितना अद्भुत है, अद्वितीय है, चोट करने वाला है, हृदय को झकझोर देने वाला है। फिर भी यदि हमारी और आपकी आंखें ना खोलें तो कोई जगा नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते तुम हंसा मन माने को हो रमैया राम, हटलो न मानहु मोर हो रमैया राम। हे हंस चेतन, तुम तो मन को प्रकाशित करने वाले मणि हो। मणि किसको प्रकाशित करने वाले मणि है? ये चेतन आत्मा किसको प्रकाशित करने वाला मणि है? मन को। मन एवं मनुष्याणाम, मनुष्य का मन ही सर्वोपरि है। मन से ही बंधन होता है, मन से ही मोक्ष होता है। मन मेन चीज है। मैं कब से बता रही हूँ शुरू से कि हमारे जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो आत्मा के अलावा दूसरी चीज है तो मन है। इस मन को बहुत संभाल। मन में बड़ी अद्भुत शक्ति है। मन ही आपको बांधता है और मन ही आपको मुक्त कर सकता है। कुंभे बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बांधे मन रहे, लेकिन मन बिन ज्ञान ना होए। जितना भी आपको ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, या जी कला कौशल या विज्ञान का विकास हो रहा है, किससे हो रहा है? मन से। मन में कितनी बड़ी शक्ति है, अद्भुत शक्ति। मन यदि संकल्प ले, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था ना। कितने लोग संकल्प ले लेते हैं? ऊर्ध्वबाहु, खड़ेश्वरी, ठड़ेश्वरी, जलशयन, पंचअग्नि, कैसी कैसी कठिन से कठिन तपस्याएं करते हैं मन से। मन से ही कहते। बैराग शतक में हम लोगों ने पढ़ा है ना मन के बारे में, कितना सुंदर पूर्ण साहिब जी ने कहा। मन हमारा अद्भुत शक्ति की और अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य का संगम है। मन से बड़ी इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए साहिब कहते तुम हंसा मन माने को रमैया राम,
हट लो न मानहु मोर हो रमैया राम। हे हंस चेतन, तुम मन को प्रकाशित करने वाले मणि हो, अर्थात जीव ही मन को मानने वाला तथा उसके ऊपर उसका कर्ता धरता है। वह चाहे तो मन को अपने बस में कर सकता है, परंतु वह तो मूढ़ होकर के मन के वेग में ही बहता रहता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकता हूँ। कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें रोकता हूँ कि तुम मन की धारा में मत बहो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो चलेगा, शंख नहीं बजाओगे तो चलेगा, घंटी नहीं हिलाओगे तो चलेगा, परिक्रमा नहीं लगाओगे, फूल बेलपत्री नहीं चढ़ाओगे, दुनिया का पूजा पाठ नहीं करोगे, सब चलेगा, लेकिन मन को नहीं मारोगे तो नहीं चलेगा। मन को तो मारना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते मन की तरंग मार लो। कौन सी तरंग मार लो? बेकारी तरंग। बेकारी तरंग मार लोगे, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लोगे तो बस हो गया। ये सारे पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सत्संग, कथा, वार्ता, ये स्वाध्याय, सेवा, साधना क्यों की जा रही है? आदत सुधर जाए और गंदा मन पवित्र हो जाए, मन मर जाए। इसी के लिए आते ना आश्रम में, इसी के लिए बाल मुड़वा लेते हैं, सफेद कपड़ा पहन देते हैं, नाक कान के गहना गुड़िया सब उतार दिए, घर परिवार छोड़ दिए। काहे के लिए? मन की तरंग मार लें और आदत बुरी सुधार लें। कि पूजा के लिए, पूजा पा के लिए करवाए है सब, कि लोग हमको साधु कहें, संत कहें। इसलिए थोड़ी हमने मुड़ मुड़वाया है, इसलिए हमने घर नहीं छोड़ा है कि पूजा मिलने लगे, सम्मान मिलने लगे और भक्त लोग हमारा बड़ा आदर सम्मान करने लगे, हम प्रवचन करके लोगों को प्रभावित करने लगे। इसके लिए हमने घर परिवार नहीं छोड़ा है, इसके लिए हम इस मार्ग में नहीं आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि मन की तरंग मार लें और बुरी आदत सुधार लें। चाहे पूजा करने वाला हो, चाहे प्रार्थना करने वाला हो, चाहे ग्रंथों का अध्ययन करने वाला हो, चाहे घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, उसको यही करना है, ग्रस्त हो या विरक्त, मन की तरंग मारना है और आदत बुरी सुधारना। ये दो काम कर लिए तो उसने भजन कर लिया। तो साहिब कह रहे हैं तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, लेकिन हट लो न मानहु मोर हो रमैया। हमने हटका था, हटकते थे। हटकना यानी मना करना, हमारे यहाँ भी कहते हैं हटकना। क्या तुम्हें कब से हटक रहा है, समझ में नहीं आ रही, मतलब तुम्हें रोक रहा है, मना कर रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं हट लो न मानहु मोर हो रमैया राम। मैं बहुत सावधान कर रहा हूँ, मैं बहुत चेता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रोक रहा हूँ, लेकिन आवाज दे रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। हट लो न मानहु मोर हो रमैया राम। मूढ़ हो करके मन के वेग में बह रहे हो। साहिब कहते हैं मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम मन की धारा में बहे जा रहे हो, परंतु तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर मन को ही सर्वोपरि मान लिया, मन के ही गुलाम बन गए। मन का गुलाम बने कि नहीं बने? भैया हम तो शराब नहीं छोड़ पाएंगे, गुटखा नहीं छोड़ पाएंगे, अमुक आदत नहीं छोड़ पाएंगे, उस व्यक्ति के बिना रह ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो है तो सब कुछ है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हाँ, अगर तुम्हारा साथ है तो फिर सब कुछ है, और तुम नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। ऐसा आदमी गुलाम बन गया है। मन ने मान लिया ना, मन ने। इस मन से ऊपर उठो, मन के गुलाम ना बनो, नहीं तो वो प्राणी और पदार्थ जिस दिन छूटेगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे। कर रहे हैं ना लोग आत्महत्या। अब हमारा इस दुनिया में दिल नहीं लग रहा, अब हमारा है ही कौन? अरे तुम हो, और क्या चाहिए? तुम किसी से कम हो क्या? अब हमारा इस दुनिया में है ही कौन? तुम हो, तुम्हें पता नहीं है? तुमसे बड़ा कौन है बताओ? तुमसे बड़ा कोई है? तुम ना होते तो कोई ना होता, लेकिन तुम अपने आप को कुछ भी नहीं। तुम हो तो हम हैं, और तुम नहीं हो तो हम भी नहीं। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं। जाओ मारो, मर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं। एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, बड़ी कसमें खा रहा है। बाप मातारी ने पैदा किया, उनकी कोई जरूरत नहीं।
हम तुम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, नहीं जी पाएंगे तो मर तो सकते हैं, मर जाते हैं लोग। ये कितनी बेवकूफी काम कर रहा है। साहब कहते हैं तुम हंसा मन माने को हो रमैया राम, अरे हट लो न माना हूँ मोर हो रमैया राम। अरे रमैया राम, मैंने कितना समझाया कि अपने मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो, और मन में किसी प्रकार की ऐसी कमजोरी न लाओ कि इसके बिना तो रह नहीं सकते। ये खाने को ना मिले, ये सूंघने को ना मिले, ये चखने को ना मिले, इसके देखें ना हम तो हम बेचैन हो जाएंगे। बड़े सुंदर सुंदर गाना बनते हैं, उन्हीं को सुन सुन के भावुक हो रहा है। अरे ये तो पैसा कमाने के साधन है, विकृत मन के सब हमारे सामने विषय परोसे जा रहे हैं, हम गटागट खाए जा रहे हैं। और इसका विष कितना चढ़ा हुआ है, कितना हम अपने स्वरूप स्थिति से, आत्म स्थिति से, आत्मबोध से, आत्मज्ञान से विमुख होते जा रहे हैं। इसका हमें होशो हवास नहीं है। जा रहे हैं 84 के चक्कर में, बिल्कुल दनादन घुसे जा रहे हैं, बड़ी खुशी से भागे जा रहे हैं। हम रोक रहे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं रुको रुको रुको। कहते हैं बाबा तुम कहाँ की ये बातों में लगे हुए, कुछ भी नहीं, हमें तो संसार में देखो कितना, ये वो मैं कहानी नहीं सुनाती, शादी विवाह करने में ही तुम अकेले आए थे, सुख का हमें इसी में सुख है। बाजे बज रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, बैंड बाजे, दूल्हा राजा बैठे हैं घोड़ा पर, हाँ तो इसी में सुख है। और तुम कहते हो इसमें सुख नहीं है। अकेले थे तो 2 हो गए, और 2 से 4, और 4 से पूरा संसार बस गया। अब सब कुछ भूल गए, बस अपने मन के गुलाम हम बन गए। इसलिए साहब कहते हैं मन को मारो भाई, मन को रोको। मणि कहते हैं प्रकाशमय, मणि कहते हैं कि प्रकाशमय होती है। वो पानी से, आंधी से या अंधेरे से उसका प्रकाश समाप्त नहीं होता, चाहे जितना तूफान आए, आंधी आए, पानी बरसे, लेकिन मणि बुझती नहीं। उसके सामने जो भी आता है वो प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसी कोई मणि नहीं है, उदाहरण मात्र के लिए है। सदगुरु कबीर साहब बहुत सारी बातें तो उदाहरण मात्र चलती, जैसे कई चीजें, जैसे कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ये मणि आदि है, कई चीजें हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी मणि का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इस मणि से मान लो होगी भी तो नाशवान वस्तुएं देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मन रूपी मणि से या चेतन रूपी मणि से, चेतन रूपी मणि से यदि मन प्रकाशित हो जाए, आलोकित हो जाए, और हम मन के साक्षी बन जाए, मन का मानने वाला चेतन जीव मन के ऊपर उठ जाए, तो उसे चाहिए कि वह मन का तत्वतः दृष्टा बनकर अपने स्वरूप में शांत हो सकता है। यदि हम आत्मा के प्रकाश में आ जाएंगे और मन हमारा आत्मा का थोड़ा भी अनुभव कर लेगा, तो फिर क्या होगा, वो स्वरूप में शांत हो जाएगा। जो संसार में मन अतृप्त होकर भटक रहा है वो भटकेगा नहीं, अपने स्वस्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाएगा और सुखी हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो। संसार बड़ा दुख रूप है। मैंने शुरू में ही कहा कि त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, फिर भवन मथेउ भरपूर हो रमैया राम। संसार में बड़ा दुख है, इसलिए आदमी इस शरीर से खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, खूब प्रयास करता है कि संसार में इस प्रकार से रहूंगा, इस प्रकार से करूंगा, इतना कमा लूंगा, इतना मित्र बना लूंगा, इतना राजनीति में आ जाऊंगा, इतना हथियार खरीद के रख लूंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊं। सुरक्षित होता नहीं है आदमी, एक दिन तो मरना ही है। मरने से पहले क्या करना है, मन को सुवश कर लेना है, निर्मल कर लेना, पवित्र कर लेना है और अपने स्वस्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना है। यह सदगुरु कबीर साहब जी का अमर संदेश है, यही काम हम सबको करना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी और भी पंक्तियां कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। अभी अपनी वाणी को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इन विचारों को आप सुनते रहिए, समझते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए। एक बार नहीं, बार बार सुनिए, औरों को सुनाइए और अपनी प्रतिक्रिया हमको भेजते रहिए। तो आइए, मैं वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ और हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।